आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश लेसन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 2 का नाम है स्लिप। लेसन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने लेसन 1 को पढ़ा भी था एंड उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आके देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम लेसन 2 में इसके सारे वर्ड मीनिंग्स को भी देखने वाले हैं एंड पूरे चैप्टर को भी हम समझने वाले हैं। तो समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। तो सबसे पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। वाई डू वी स्लिप? डू ऑल पर्सन्स स्लिप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? वाई डू वी स्लिप का मतलब हो गया हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लिप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि सभी व्यक्ति क्या एक ही राशि के लिए सोते हैं, मतलब एक ही समय के लिए सोते हैं। अमाउंट का मतलब हो गया यहाँ पे राशि। डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या आपके कोई सपने हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, नेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट। जो सपने आपको पसंद या नापसंद है उसके बारे में वर्णन करें। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स? आप क्या सोचते हैं हमें सपने क्यों आते हैं? वार्मर के क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग करेंगे। हिंदी मीनिंग जाने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। वर्ड्स का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें और हमें कहीं पे कोई भी डाउट ना हो। चलिए हम इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। पर्सन्स का मतलब होता है व्यक्तियों, अमाउंट यानी कि राशि, ड्रीम्स यानी सपने, नैरेट यानी कि बयान करना यानी कि वर्णन करना, डिसलाइक यानी कि नापसंद, नोबडी यानी कोई नहीं मतलब कोई व्यक्ति नहीं, डेवलप विकसित होना, ग्रो यानी बढ़ना, नीड्स यानी ज़रूरत, हेल्दी यानी स्वस्थ, फाइट लड़ाई, सिकनेस रोग यानी कि बीमारी, सिकनेस का मतलब बीमारी, ड्यूरिंग स्लीप सोने के दौरान, मसल्स मांसपेशियाँ, बोन्स का मतलब हो गया हड्डियाँ, स्किन यानी कि त्वचा, इंजुरीज मतलब हो गया चोट, ब्रेन यानी दिमाग, रिमेंबर यानी कि याद रखना, लर्न यानी सीखना, अटेंशन ध्यान, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना, रूल्स यानी कि नियम, नेसेसरी यानी आवश्यकता, एवरेज यानी औसत, अडल्ट यानी वयस्क, आवर्स का मतलब हो गया घंटे, वेयर्स का मतलब जहाँ तक, नैप मतलब झपकी, स्टेट्स यानी अवस्थाएं, साइकिल यानी चक्र, रिपीटेड यानी कि दोहराना, डीप स्लीप यानी गहरी नींद, ब्रीदिंग का मतलब हो गया सांस लेना, हार्ट रेट का मतलब हृदय गति, मोशनलेस यानी कि स्थिर, रैपिड आई मूवमेंट, तो इसी को इस चैप्टर में REM करके लिखा गया है। रैपिड आई मूवमेंट को ही REM लिखा गया है। इसका मतलब हो गया आँखों की तीव्र गति, अल्टरनेटिंग यानी कि क्रम से या एक के बाद दूसरा, यूजुअली यानी कि सामान्य रूप से, ऑक्यूर्स यानी घटित होना, अर्ली यानी शीघ्र, फेज यानी कि चरण, इन्वॉल्व्स यानी शामिल, मोस्टली यानी अधिकतर, लेटर यानी बाद में, वेरिंग यानी कि भिन्न, पीरियड्स यानी काल, ऑलमोस्ट यानी लगभग, शटनली मतलब हो गया निश्चित रूप से, बॉडीली फंक्शंस यानी कि शारीरिक कार्य, टेम्परेचर का मतलब तापमान, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, कीप्स यानी कि रखता है, रेगुलर यानी कि नियमित, नॉर्मली यानी साधारण, लोएस्ट यानी कि निम्नतम, मिडिल यानी मध्य, हाईएस्ट यानी उच्चतम, आफ्टरनून यानी कि दोपहर, इनफ यानी कि काफ़ी, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, थिंक यानी सोच, मूड यानी मनोदशा यानी कि भाव, फॉरगेट यानी भूल जाओ, डिसीजंस यानी कि फैसले, ट्रबल यानी कि मुसीबत, लिसनिंग यानी कि सुनना, पेरेंट्स यानी माता पिता, टीचर्स यानी शिक्षक, पेशेंट यानी मरीज, फ्रेंड्स यानी दोस्त, समटाइम्स यानी कभी कभी, एवरीवन यानी कि प्रत्येक, डिफ़िकल्टी यानी परेशानी, हार्म यानी हानि, टायर्ड थका हुआ, इरिटेबल चिड़चिड़ा, लॉस यानी हानि, हाइवर यानी हालांकि, अवेक का मतलब हो गया सचेत या जागना, बिहेव यानी कि व्यवहार, स्ट्रेंजली यानी कि अजीब, एबिलिटी यानी क्षमता, जजमेंट यानी विचार या निर्णय, इम्पायर्ड का मतलब बिगड़ा। कुछ और वर्ड मीनिंग यहाँ पर है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है तो इसके वर्ड मीनिंग भी थोड़े ज़्यादा हैं। आप चाहें तो इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको इस चैप्टर में काम तो आएगा ही, लेकिन आगे भी आपको ये वर्ड मीनिंग बहुत ही काम आने वाला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इमेजिन यानी कि कल्पना, स्ट्रेंज यानी अजनबी या अजीब, डिरेंज्ड यानी कि विक्षिप्त या उलझा हुआ, सीरियस यानी कि गंभीर, वरी यानी चिंता, डिप्रेशन यानी अवसाद, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, अफेक्ट यानी को प्रभावित
प्रभावित करना, नॉइज़ यानी शोर, लाइट यानी प्रकाश, हीट यानी गर्म, पेन यानी दर्द, इलनेस यानी कि बीमारी, सिकनेस का मतलब भी बीमारी या रोग होता है, इलनेस का मतलब भी बीमारी या रोग, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार, टेम्पोररी मतलब अस्थायी, स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा, मतलब जिसको नींद नहीं आती है उसको हम कहते हैं अनिद्रा, सीकिंग यानी कि मांग, एडिक्टेड यानी कि लीन या लत लगना, पिल्स यानी गोलियाँ, एडिक्टेड मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है तो इसका मीनिंग हो गया लीन या लत लगना, क्योर यानी कि इलाज, डिसऑर्डर यानी विकार, इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा की जो बीमारी है उसको इंसोमेनिया नाम दिया गया है, अवॉइड यानी कि टालना, आइडेंटिफाई यानी पहचानना, रिमूव यानी कि हटाना। तो ये सारा वर्ड मीनिंग हो गया इस चैप्टर का। चलिए हम इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग देखते हैं। Nobody knows why we sleep, but we all need to। मतलब कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन यह हम सब के लिए ज़रूरी है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को डेवलप और ग्रो करने में हेल्प करता है। डेवलप और ग्रो यानी कि हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी को विकसित करने में, बढ़ाने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा सोना जरूरी है। ड्यूरिंग स्लीप यानी कि सोने के दौरान आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस दौरान हम लोगों की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और त्वचा बढ़ती है और विकसित होती है। मसल्स का मतलब क्या हो गया, मांसपेशी, बोन्स यानी कि हड्डियाँ, स्किन यानी कि त्वचा, इंजुरीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है चोट। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे मसल्स, बोन्स, स्किन ये सब विकसित होते हैं। त्वचा और अन्य पार्ट्स यानी कि अन्य अंगों में जो चोट लगे होते हैं वो भी सोने के दौरान ठीक होते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए सोना ज़रूरी है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। सोने से हमारा दिमाग याद रख पाता है कि हमने क्या सीखा है। हम जो पढ़ते लिखते हैं या फिर जो भी हम एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जो भी सीखते हैं, वो तभी याद रहेगा जब हम अच्छी नींद ले पाएंगे। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमारे दिमाग को कुछ भी याद नहीं रहेगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। यानी कि हम क्या सीखते हैं उसे याद रखने में ब्रेन हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। यह हमारे दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में भी बहुत मदद करता है। हम किसी भी चीज़ पर अच्छे से ध्यान तभी दे पाएंगे जब हमारा ब्रेन सही रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। इसका कोई नियम नहीं है कि किसको कितना सोना चाहिए, यानी कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस बारे में कोई नियम तय नहीं है। बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन औसतन वयस्क जो होते हैं वो 7 घंटा और 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% अडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। मतलब कि करीब 8% वयस्क जो होते हैं 5 घंटे या उससे भी कम नींद से संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि 4% लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 घंटे से भी ज़्यादा सोने की ज़रूरत महसूस होती है। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। यानी कि 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बच्चों को 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। आगे है, बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स वेयर्स द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे ऑफ्टन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। यानी कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे जो एकदम जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट का मतलब हो गया नवजात शिशु जो होते हैं, शिशुओं को 14 से 18 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। तो वहीं पे बुजुर्गों, एल्डरली यानी कि बुजुर्गों को उतनी नींद की ज़रूरत नहीं होती है। बूढ़े बुजुर्गों को दिन के समय में झपकी लेना ज़रूरी हो जाता है। झपकी लेना मतलब 5 से 10 या 15 मिनट तक सोना, उसको हम झपकी लेना कहते हैं। तो बूढ़े बुजुर्गों को झपकी लेने की ज़रूरत होती है। दिन के समय में वो किसी भी तरह नैप ले सकते हैं, यानी कि झपकी ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है बेबीज़ को, वो 14 से 18 घंटे तक सोते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। एक स्लीप साइकिल में, एक सोने के चक्र में 5 स्टेज होते हैं, यानी कि 5 चरण होते हैं। यानी कि सोने के एक दौर में 5 चरण होते हैं। इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट। तो इसमें से प्रत्येक चरण 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। रात भर में यह नींद का चरण 5 से 6 बार दोहराता है।
ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल asleep बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पहले या दूसरे चरण में तुम सो जाते हो पर तुम गहरी नींद में नहीं जाते हो। फिर है ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में तुम गहरी नींद में चले जाते हो। यू ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, यानी कि तुम्हारे सांस लेने की गति और हृदय की गति धीमी पड़ जाती है। स्लो डाउन यानी कि धीमी पड़ जाती है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और तुम्हारा शरीर मोशनलेस हो जाता है यानी कि शांत हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। नींद का जब 5वां चरण आता है तो तुम्हारा दिमाग सक्रिय होकर तुम्हें सपने दिखाता है। ठीक है, 5वें चरण में हम सपने देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रैम। 5वां चरण यानी कि नींद का जो ये स्टेज होता है, 5वां स्टेज, इसमें हम सपने देखते हैं और इस स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं यानी कि रैम कहते हैं। ड्यूरिंग द रैम योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। ड्यूरिंग द रैम यानी कि रैम के दौरान, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान तुम्हारी पलकों के नीचे तुम्हारी आंखें हिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब होता है 5वें स्टेज में। नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट ऑक्योर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। यानी कि आमतौर पर नींद को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग होता है जहाँ पर कोई सपना नहीं आता है, तो ये स्टेज नींद के पहले भाग में आता है जहाँ पर कोई सपना नहीं आता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इट ऑक्योर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब हो गया कि नींद के दूसरे भाग में सपनों का आना होता है। यह अक्सर रात के बाद के हिस्से में होता है, जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है, यानी कि रह रहकर सपने आते जाते रहते हैं। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग द फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। यदि तुम इस दौरान अगर जग जाते हो तो तुम्हें देखा हुआ सपना याद रह जाता है। ठीक है, अगर आप इस स्टेज के दौरान जग जाएंगे तो आपको देखा हुआ सपना याद रह जाएगा। तो व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। व्हेन वी स्लीप यानी कि जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, शारीरिक कार्य धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान गिरने लगता है या गिरता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स यानी कि शरीर का तापमान गिरता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर एक नियमित 24 घंटे के चक्र में रहता है, जिसके दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है और एक अनिश्चित समय पर गिर जाता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। मतलब सामान्यतः शरीर का तापमान मध्य रात्रि में सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family. When you get enough sleep, you can pay attention better in school. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप स्कूल में बेहतर ध्यान दे सकते हैं। Be creative and think of new ideas, मतलब कि आप नए विचारों के बारे में सोच सकते हैं। Fight sickness so you stay healthy, बीमारियों से लड़ सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। Be in a good mood and get along well with friends and family, एक अच्छे मूड में अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहें। If you don't get enough sleep, मतलब जब आप पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, you can forget what you learned, तब आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सीखा। Have trouble making decision, और आपको निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। Be in a bad mood, जब आप बुरे मूड में होते हैं। Have trouble playing games, तो आपको खेल खेलने में कठिनाई होती है। Have trouble listening to parents and teacher, माता पिता और शिक्षकों को सुनने में कठिनाई होती है। मतलब जब आप बुरे मूड में होते हैं तो आप कोई भी गेम अच्छे से नहीं खेल पाते हैं और आपके माता पिता या फिर टीचर कुछ बोलते हैं तो आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं। एंड बी लेस पेशेंस विद फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ धैर्य नहीं रख पाते। तो बुरे मूड में रहने से क्या होता है, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। समटाइम्स everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. कभी कभी सभी को नींद लेने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप 1 से 2 घंटे की नींद मिस कर देते हैं, यानी कि 1 से 2 घंटे की नींद छोड़ देते हैं, उससे कोई हानि नहीं होती है। You may feel tired and irritable the next day.
आप अगले दिन थका हुआ महसूस करते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। बट द बॉडी शुड मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन आपका शरीर नुकसान के लिए तैयार हो जाता है। हाउएवर, हालांकि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। हालांकि यदि आप रात के बाद रात में जागते हैं तो आपका व्यवहार बहुत ही अजीब सा हो जाता है। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड। आप अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को खो देते हैं। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड। मतलब आप अजीब तरह की कल्पना करने लगते हैं और आपका बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार बहुत ही असामान्य हो जाता है। डिरेंज्ड का मतलब हो गया असामान्य या विक्षिप्त। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को सोने की गंभीर समस्या होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ लोग सो नहीं पाते हैं और कुछ लोग आधी रात तक जागते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज़। तो ये कुछ कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज़। यानी कि वरी और डिप्रेशन, चिंता और अवसाद, नींद न आने के सबसे कॉमन कॉज यानी कि सामान्य कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। और हमारे पर्यावरण में भी ऐसे कई कारण हैं जो कि हमारी नींद को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि नॉइज़ यानी कि शोर, लाइट यानी प्रकाश, हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी कि सर्दी और न्यू सराउंडिंग और नई जगह। तो नींद को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं? शोर, प्रकाश, गर्मी, सर्दी या फिर नए जगह। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। यानी कि बीमारी में दर्द के कारण भी लोग जागते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मैनी पीपल become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia। इसका मतलब ये हुआ कि कई लोग कभी कभी अगर नींद नहीं आती है उनको तो बिना किसी से मदद मांगे भी अपनी नींद ना आने की समस्या को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नींद की गोलियां लेने लगते हैं। फिर आगे है बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया। लेकिन स्लीपिंग पिल्स जो होती है यानी कि नींद की गोलियां जो होती है वो इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी यानी कि अनिद्रा को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसोमेनिया। तो जिनको इंसोमेनिया होती है, अनिद्रा की बीमारी होती है, उनको स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां ठीक नहीं कर सकती है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैम इफ़ वी कैन। तो इससे अच्छा हो कि हम उसे अवॉइड करें, मतलब हमें स्लीपिंग पिल्स को अवॉइड करना चाहिए। स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां हमें नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इससे ज़्यादा अच्छा यह होगा कि हमें उन कारणों को पहचानना चाहिए और उस प्रॉब्लम को हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी नींद ना आने की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा हिंदी मीनिंग बताया एंड वर्डिंग्स बताया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।